हेलो एवरीवन। तो कुछ स्टूडेंट का ये पूछना था कि अगर सीयूटी पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्कोर कम आ जाए तो एडमिशन किस तरीके से होता है। तो दो तरीका है, एक आपका पेड सीट है, दूसरा है मॉप अप राउंड। पर आपको इसके लिए बहुत लास्ट तक वेट करना पड़ता है। जब काउंसलिंग होगी तो पहले जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके एडमिशन होते हैं, मतलब जिनके स्कोर अच्छे हैं। बट जब सीट बच जाती है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे तो मुश्किल होता है जेएनयू और बीएचयू में बचना, बट और यूनिवर्सिटीज़ में सीट जब बच जाती हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बच गया, पंजाब में बच गया, बीबीएयू में बच गया, तो ये मॉप अप राउंड करती है। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके ऑफलाइन जाना पड़ता है। इसके लिए पर्टिकुलर नोटिस आती है। पिछले साल भी हमने कवर किया था, बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन भी हुआ था और उन्होंने कमेंट में भी लिखा कि हमें मॉप अप राउंड का आपके थ्रू पता चला। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रही बात अब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ दिन बचे हुए हैं, रिवाइज़ कर लो, ठीक है। टेस्ट एक दिन एग्ज़ाम के, कोई भी मॉक टेस्ट लिया हो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले टेस्ट मत लगाना। अगर स्कोर कम आ जाएगा तो आप डीमोरलाइज हो जाओगे। ये काम नहीं करने वाला है, बहुत मुश्किल कर देगा आपको, रात भर सोने नहीं देगा और अगले दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, पैनिक करोगे। रात को कभी भी एग्ज़ाम टेस्ट मत देना ऑनलाइन, एक दिन पहले दे देना, ठीक है। आराम से अपने सेंटर पे जाना और एग्ज़ाम देना। बट अगर तुम लास्ट को रात को जो है एग्ज़ाम देने बैठ जाओ तो टेस्ट नंबर कम आ जाएगा, आपको पैनिक के अलावा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। रिवीजन कर लेना। अगर आप रिवीजन अभी भी नहीं कर रहे हो तो मुश्किल होने वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर, जो नेट का पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं बताई थी कि सारे सब्जेक्ट के नेट के पेपर आप सॉल्व करो। जब उसका लेवल जो एनटीए ने सेट किया वही सेम लेवल आपका भी है, स्टेटमेंट और जर्जर रीजन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हेल्प करेगा। अभी भी जिसने नहीं किया है, कम से कम 2-3 साल का नेट का पेपर सॉल्व कर डालो। ऑनलाइन इंटरनेट पे आपके गूगल पे मिल जाएगा, नहीं तो चैट जीपीटी डाउनलोड करो, एमसीक्यूज़ देख लो आपके टॉपिक वाइज, है ना। अगर आपके वाईटी पे अवेलेबल है तो टॉपिक वाइज अगर आपको आपके सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल रहा है, कोई सोल्यूशन दिया हो, तो आप ज़रूर उसको देख डालो, हेल्प करेगा आपके उस एग्ज़ाम में, क्योंकि समटाइम्स वही सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे फोकस करेंगे इन 4 दिनों 5 दिनों में तो मुश्किल होने वाली है। थ्योरी पूरा पढ़ डालो, सारे थ्योरीज पढ़ डालो, सारे कंसेप्ट पढ़ डालो, सारे आपके जितने भी मेन पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था वो सारे पढ़ डालो, है ना। अभी मैथ्स का बैठ के मत करने लगना। अगर आपके नॉन मैथमेटिकल वाले बैकग्राउंड के हो तो मुश्किल हो जाएगी आपको। 4 दिन आप टाइम मैथ्स में लैप्स करने वाले हो, फिर आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करके मत आना, इतना करना है जितना कि सही हो, जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज़ हो सके, ठीक है। और अगर स्कोर कम आता है तो इसी चैनल पर रहना, जिससे हम आपको कब मॉपअप होगा, कब पेड सीट आएगी, कब आपके रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन सा आपको प्रेफरेंस भरना है, सारी डिटेल हम यहाँ पर दें। और सिटी इंटीमेशन के लिए ऑलरेडी नोटिस में लिखा था आपके एनटीए ने कि जो आपने 2 सिटी सेंटर चूज़ किए होंगे उसके अलावा तीसरा भी वो दे सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर दे दिया तो आप अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले निकल लेना, क्योंकि बहुत सारे इस बार एग्ज़ाम में देखे गए कि बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए, सेंटर दूर भेज दिया था, है ना। तो ये वाला काम मत करना, क्योंकि साल में एक बार सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो थ्रू एनटीए के इस एग्ज़ाम से सीयूटी पीजी के। तो ये चांस आप मिस मत करना। अभी 2 बार होने वाला, अभी प्रपोज्ड है एनपीई के द्वारा, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा, बट अभी अप्लाई नहीं हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अभी सिटी इंटीमेशन का जो भी अपडेट आएगा चैनल पर देंगे, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। धन्यवाद।